वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु ए अनुपात बी क्या 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। अब इनका हमें ये देखना है कि 5 और 7 का भी अंतर 2 का है और 7 और 9 का भी अंतर 2 का। दोनों का अंतर क्या है, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। तो हमने ये क्या देखा कि इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, 2 है। मगर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको क्या है, 8 साल लग गए। तो ये इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो अब इसी पर जब ये 4 गुना हो गया तो वर्तमान में क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल कर देंगे। तो वर्तमान में क्या है, यहाँ 4 का मल्टीपल कर दिया, यहाँ 4 का मल्टीपल कर दिया, यानी ए कितना आ जाएगा 5 × 4 यानी 20 और बी 7 × 4 तो 28। यानी ए की आयु कितनी हो गई 20 वर्ष और बी की आयु हो गई 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात अनुपात 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व 12 वर्ष पहले यह अनुपात 5:2 हो जाता है। तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए और बी की वर्तमान आयु 8:5 है, यानी कि ए और बी की कितनी है 8:5। अब बोला है 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले का मतलब 12 वर्ष पहले 12 वर्ष पहले कितना है 5:2 है। अब फिर इसमें देखेंगे ये 5 और ये क्या है 8 है। तो इनका भी जो डिफरेंस है वो क्या है 3 है। ये 2 है और ये 5, इसमें भी का भी जो डिफरेंस है वो क्या है 2 का दे रहा है। मगर यहाँ से यहाँ तक यहाँ इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 2 और ये 5, इसका डिफरेंस भी 3 आ रहा है। और 5 और 8 का भी डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मगर यहाँ से यहाँ तक इनका डिफरेंस तो 3 आ रहा है, मगर यहाँ से यहाँ ये कितने साल का दे रहा है 12 साल। तो इसका मतलब ये कितना 4 गुना हो गया, ये इसका 4 गुना हो गया। तो वर्तमान एक आयु क्या है, एक 8 है और क्या है 5 है। तो दोनों वर्तमान में क्या करेंगे, इसमें भी 4 का मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी 4 का मल्टीपल कर देंगे। यानी कि ए की वर्तमान आयु 8 × 4 तो कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 और बी की 5 × 4 तो 20। यानी ए की आयु 32 और बी की आयु 20 हो गई। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, 15 साल पहले
राम और श्याम, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 है। इनकी वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु 5:8 है। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब 15 साल पहले, 15 साल पहले इनका अनुपात क्या है? 2:5। 15 साल पहले इनका अनुपात क्या? 2:5 है। वर्तमान में क्या है? 5:8 है। अब इसमें फिर 2 और 5 का अंतर देख लो, 3 आ रहा है, और 5 और 8 का भी अंतर 3 आ रहा है, यानी कि इनका जो दोनों का जो अंतर है वो क्या है? बराबर है। तो इनका अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। मगर बात क्या है, फिर वो कह रहा है कि 15 साल पहले बोला, यानी कि यहाँ से आता है उसको 15 साल लग गए हैं। तो ये इससे कितने गुना है? 5 गुना है। अब वर्तमान आयु कौन सी है? 5 और 8 है। तो इसमें 5 का मल्टीपल कर दिया, इसमें 5 का मल्टीपल कर दिया, तो श्याम की उम्र कितनी आ जाएगी? श्याम की आयु 40 वर्ष आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो लड़कों की वर्तमान आयु वर्तमान आयु 3:4 है। 3:4 है। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 21 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद उनकी आयु का
अनुपात ज्ञात करो। अब दो लड़कों की वर्तमान आयु क्या है? 3:4। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ये 3 वर्ष बाद 4:5 है। अब फिर वही बात आ गई, 3 और 4, 3 और 4 का भी अंतर क्या है? 1 है। यहाँ 4 और 5 का भी क्या है? अंतर 1 है, यानी दोनों का अंतर क्या है? बराबर है। मगर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लग गया? 3 वर्ष लग गया। इससे ये कितने गुना है? 3 गुना है। तो पूछा क्या है? 21 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु कौन सी है? वर्तमान आयु क्या है? 3:4 हुए। तो इसमें भी तुमने क्या किया? 3 का मल्टीपल कर दिया और इधर भी तुमने 3 का मल्टीपल कर दिया। यानी कि एक लड़के की कितनी आ जाएगी? 3 × 3 और दूसरे की 4 × 3, यानी कि 9 वर्ष आ जाएगा, ये 12 वर्ष आ जाएगा। पूछा क्या है? 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो दोनों में क्या करेंगे? 21 प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 9 × 1 = 10, 2 × 1 = 3 और ये 33 वर्ष आ जाएगा। यानी कि इनका अनुपात आ गया 30:33। अगर ये टर्म किसी से कटती है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 3 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ये 10 आ जाएगा और ये आपका 11 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दस वर्ष पहले 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। दो गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। यानी 10 वर्ष पहले 3:1 आ गया। और वर्तमान में क्या कह रहा है? वर्तमान में क्या है? इनकी आयु का 2 गुना, ये 2:1 आ जाएगा। अब ये क्या है? वर्तमान है और ये 10 वर्ष पहले है। तो अब 3 में से 2 गया, 1 आया और 1 में 1 गया, क्या है? 0 आ गया। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो क्या है?
बराबर नहीं, तो इसमें से इसका डिफरेंस देख लिया कितना आया, 1 आया, इसमें इसका डिफरेंस देख लिया कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1 का ऊपर मल्टीपल किया जाए 3 मल्टीपल ऑफ 1, और फिर 1 का 1 में कर देंगे 1 मल्टीपल ऑफ 1, और नीचे 2 का 2 मल्टीपल ऑफ 2, और 2 का मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि ये कितना आ गया 3:1 और 4:2। तो अब इनका देखा जाए कि इन 3 में से 4 गया, 1 आया, 1 में 1 गया, कितना 1 है। अब इनका अंतर क्या है, सेम आ रहा है, 1 आ रहा है, मगर उन्होंने बोला क्या 10 वर्ष पहले बोला, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 साल लग गए, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 10 गुना हो गया। तो वर्तमान आयु कौन सी यहाँ पर ये है, तो 4 का इसमें 10 मल्टीपल करेंगे, 2 का 10 मल्टीपल कर देंगे, तो पिता की आयु 40 वर्ष है।